तो दोस्तों आज फिर से हम लेकर के रोज़ की तरह आ गए हैं आपके लिए क्लास 12th के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि आपके लिए आने वाले एग्जाम्स में बहुत ही उपयोगी होगा। तो चलिए आज केमिस्ट्री का 7वां लेसन है जिसका नाम है पी ब्लॉक का तत्व। पी ब्लॉक एलिमेंट आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए हम सबसे पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं कि वर्ग 13 के तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। वर्ग 13 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो बाह्य कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन आता है, जिसके लिए सामान्य NH2 NP1 हो जाता है। और ये s ऑर्बिटल का 2 इलेक्ट्रॉन, p ऑर्बिटल का 1 इलेक्ट्रॉन, 2 और 1 3 हो जाता है। तो NH2 NP1, सो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसका हम आपको ट्रिक बता देते हैं। सिंपली होता क्या है कि वर्ग 13 हो गया, 14 15 16 17 18 ऐसे करके, तो 13 के लिए NH2 NP1 यानी 2 और 1 3 हो जाएगा। 14 के लिए 4 निकालेंगे तो NH2 NP2, इस 15 के लिए 5 होगा तो NH2 NP3, 16 के लिए NH2 NP4, 17 के लिए NH2 NP5, 18 के लिए NH2 NP6, ऐसे करके चलता है। तो पहला ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर टू बोल रहा है कि Al2O3 जो ऑक्साइड होता है वो किस प्रकार का ऑक्साइड है। तो ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है, मतलब कि उभयधर्मी। इसका मतलब क्या हुआ कि वो एसिडिक बिहेव भी शो करेगा और बेसिक कैरेक्टर भी शो करेंगे, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। Al2O3 एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है जो कि उभयधर्मी होता है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं, दैट मीन्स कि ये बिहेव करता है एसिडिक और बेसिक दोनों। ओके, तो ऑप्शन ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 कि किस अयस्क से एल्यूमिनियम धातु व्यापारिक मात्रा में निकाली जाती है। सतह मात्रा में बॉक्साइट द्वारा निकाला जाता है, बॉक्साइट, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में कौन सा घटक जल को ऑक्सीजन में ऑक्सीकृत कर देता है। ये F2 फ्लोरीन जो कि प्रबल ऑक्सीकारक होता है, इसीलिए यह ऑक्सीजन को ऑक्सीकृत कर देता है, जल को ऑक्सीजन में ऑक्सीकृत कर देता है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5, XeF2 के अणु की आकृति होती है। XeF2, इसके जो अणु होते हैं वो होते हैं रेखीय। XeF2, तो इनकी आकृति रेखीय होती है, सो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, आयोडीन की खोज किसने की थी। तो आयोडीन की खोज कुटवी ने किया था, कुटवी, ऑप्शन डी करेक्ट है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस तत्व की अधिकतम इलेक्ट्रॉन बंधुता पाई जाती है। निम्न में किस तत्व की अधिकतम इलेक्ट्रॉन बंधुता पाई जाती है, तो यह ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 8, सूती वस्त्रों के विरंजन हेतु प्रयुक्त अभिकर्मक। सूती वस्त्रों के विरंजन में आपको नवजात क्लोरीन जो होता है वो सबसे ज़्यादा इसमें विरंजन का गुण पाया जाता है। नवजात का मतलब नया, रिएक्शन से नया जो क्लोरीन बनता है वो बहुत ज़्यादा ही विरंजित गुण रखता है, इसीलिए सूती वस्त्रों के विरंजन में हम लोग नवजात क्लोरीन का ही उपयोग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आदर्श गैसों की जानकारी किसने दिया था। आदर्श गैसों की जानकारी हेनरी कैवेंडिश ने दिया था, हेनरी कैवेंडिश, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 कि हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है। तो हीलियम का जो मुख्य स्रोत होता है वो सूर्य हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बने होते हैं, तो सूर्य जो होता है हीलियम का मेन सोर्स होता है। ओके, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि क्लोरीन यौगिक नहीं तत्व है, यह किसने सिद्ध किया था। क्लोरीन यौगिक नहीं तत्व है, यह सिद्ध किसने किया था, फटाफट से जल्दी बताएंगे। डेवी ने, हम्फ्री डेवी, हाँ। तो क्लोरीन यौगिक नहीं तत्व है, यह बात सिद्ध किया था कौन, डेवी ने, तो याद रखेंगे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि टेफ्लॉन जो बहुलक होता है, टेफ्लॉन, उसके निर्माण में कौन सा हैलोजन उपयोगी होता है। तो याद रखेंगे टेफ्लॉन, फ्लोन, तो फ्लोरीन याद रखेंगे। टेफ्लॉन के लिए फ्लोरीन हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। टेफ्लॉन बहुलक के बनाने के लिए हम लोग प्रयुक्त हैलोजन जो होता है वो फ्लोरीन का यूज़ करते हैं। हैलोजन क्या होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को हैलोजन बोलते हैं, जो कि वर्ग 17 में आते हैं, आवर्त सारणी के वर्ग 17 से आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13, साल्ट केक भट्टी के द्वारा किसका निर्माण होता है? साल्ट केक भट्टी के द्वारा HCl जो अम्ल होता है इसका निर्माण होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि HCl की खोज किसने की थी? HCl की खोज ग्लाबर ने किया था। कौन किया था? ग्लाबर ने। सो ऑप्शन सी करेक्ट, याद रखेंगे ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 की रेडियम के विखंडन से रेडॉन गैस प्राप्त किया था। कौन? डॉर्न। डॉर्न ने रेडियम के विखंडन से रेडॉन गैस प्राप्त किया था। रेडॉन, जो कि डॉर्न ने यह काम किया था। सो ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, उत्कृष्ट गैसों का मुख्य स्रोत क्या है? उत्कृष्ट गैसों का मुख्य स्रोत होता है वायुमंडल। उत्कृष्ट गैस किसे बोलते हैं? वर्ग 18 के या फिर वर्ग 0 भी बोलते हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट है 16 का। 17 नंबर क्वेश्चन कि बल्बों में भरे जाने वाले गैस कौन होते हैं? आर्गन। ये सबको पता होना चाहिए कि बल्ब में, विद्युत बल्ब जो होते हैं उसमें आर्गन गैस भरा जाता है, आर्गन। सो ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 कि वायु का मुख्य अवयव कौन सा है? तो पता है वायु में मुख्य CO2, N2 और O2, ऑक्सीजन गैस होता है, नाइट्रोजन गैस और फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जो कि मुख्य अवयव होते हैं, द मेन कंपोनेंट ऑफ एयर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 कि Cl2O की जो आकृति होती है वो कैसी होती है? तो वो कोणीय होती है। Cl2O की आकृति कैसी होती है? कोणीय, एंगुलर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन की गोताखोर ऑक्सीजन के साथ क्या लेकर के जाते हैं? गोताखोर ऑक्सीजन के साथ लेकर जाते हैं हीलियम को। हीलियम को लेकर के जाते हैं गोताखोर ऑक्सीजन के साथ। O2 के साथ क्या मिला लेते हैं? हीलियम। चलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके लिए किया। कार्नेलाइट विधि से निर्मित किया जाता है किस चीज़ को? तो कार्नेलाइट विधि से हम ब्रोमीन को निर्माण करते हैं, Br2 बनाया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। याद करते चलें, कार्नेलाइट विधि से ब्रोमीन। अम्लराज, जिसे हम लोग कहते हैं शाही जल या एक्वारेजिया बोलते हैं, जो HCl और HNO3 का मिश्रण होता है और ये सांद्र होते हैं, मतलब इसमें एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है और 3 अनुपात में ये होगा और 1 अनुपात में ये होगा। तो 3 अनुपात 1, 3 मात्रा HCl का और 1 मात्रा HNO3 का। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बहुत ध्यान रखना है, अगर पहले आपसे HNO3 लिखेगा और फिर HCl लिखेगा तो भी याद रखेंगे ये 3 हो जाएगा और ये 1, तो 1 अनुपात 3 हो जाता है। और वैसे HCl पहले लिखा और HNO3 बाद में, तो 3 अनुपात 1, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, F2O एक यौगिक है, किस प्रकार का यौगिक है? F2O जो है वो सहसंयोजक यौगिक होता है। क्या होता है? सहसंयोजक। ऑप्शन ए करेक्ट है, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, ब्लीचिंग पाउडर में उपस्थित क्लोरीन की मात्रा होती है। ब्लीचिंग पाउडर में कितना प्रतिशत क्लोरीन पाया जाता है? 35 से 40%। 35 से 40% इसमें क्लोरीन पाया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन की XeOF4 की संरचना जो होती है वो कैसी होती है? तो वो वर्ग पिरामिडल होती है, वर्ग पिरामिडल। XeOF4 जेनॉन ऑक्सीटेट्राफ्लोराइड वर्ग पिरामिडल होता है। ऑप्शन बी करेक्ट है, याद रखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन के निष्क्रिय गैसों के आयनन विभव क्या होते हैं? चूँकि निष्क्रिय गैस जो होते हैं इनके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्णतः भरे होते हैं, सो आयनन विभव जो इसका होता है बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज वो स्टेबल होते हैं, अस्थायी होते हैं, यानी कि अधिक हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27 की XeF4 की संरचना कैसी होती है? तो XeF4 की संरचना वर्ग समतलीय होती है। XeOF4 पूछेगा तो वर्ग पिरामिडल बोलेंगे और केवल XeF4 पूछेगा तो वर्ग समतलीय बोलेंगे, कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर 28 कि आर्गन जो है आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है? शून्य। मैंने अभी आपको बताया कि जितने भी अक्रिय गैस होते हैं वर्ग 18 के या फिर वर्ग 0 के, तो ऑप्शन बी करेक्ट। 29 नोबल गैस जो होती है वो क्या होती है? तो नोबल गैस से को हम लोग अक्रिय गैस बोलते हैं या फिर उत्कृष्ट गैस। चूँकि ये किसी से अभिक्रिया नहीं करती है, केवल अकेले रहती है, तो ये एक परमाणविक होती है। जैसे अब आर्गन को आपने Ar2 देखा है क्या? कभी कभी नहीं, गलत है, Ar होगा केवल। हीलियम है तो He2 नहीं, सिर्फ He होगा, बिकॉज ये एक परमाणविक होती है, मोनो एटॉमिक। सो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन ज्ञात नहीं है। कौन सा ज्ञात नहीं है? देखिए ये ज्ञात है, ये भी ज्ञात है, ये भी ज्ञात है, लेकिन ये ज्ञात नहीं है। सो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 30 का ऑप्शन नंबर डी सही है। 31 नंबर क्वेश्चन की एल्यूमिनियम की ऑक्सीकरण अवस्था, चूँकि एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, 283 KLm। तो ये +3, चूँकि ये लॉस करता है तो +3, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन कि हैलोजन आवर्त सारणी के किस वर्ग से आता है। हमने आपको शुरू में बताया कि हैलोजन जो होता है आवर्त सारणी के 17 वर्ग से आता है, वर्ग 17 नंबर से, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 32 का ऑप्शन डी। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नाइट्रोजन आवर्त सारणी के किस आवर्त से आता है। देखिए ध्यान रखना है, किस आवर्त से पूछा, वर्ग नहीं पूछा, आवर्त पूछा है। तो हम आपको आवर्त निकालना बता देते हैं। जनरली होता क्या है कि जो नाइट्रोजन है इसका एटॉमिक नंबर 7 हो गया, तो 2 और 5, देखिए फिर से बता देते हैं, नाइट्रोजन 7 हो गया तो Kl 2 और 5, तो कक्षा की संख्या को जोड़ देते हैं, 1 और 1 2, तो इसमें 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2, यानी कि ऑप्शन जो है इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट है। 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन का है कि क्लोरीन का प्रबल ऑक्सी अम्ल कौन है। क्लोरीन का प्रबल ऑक्सी अम्ल HClO4, प्रबल की बात किया है ज़्यादा संख्या में, तो HClO4 याद रखेंगे, HClO4, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए लास्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन, इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। फ्लोरीन को विशिष्ट अम्ल की संज्ञा किसने दिया था। फ्लोरीन को विशिष्ट अम्ल की सीले ने, सीले, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए फ्रेंड्स, आज पी ब्लॉक एलिमेंट समाप्त हुआ, केमिस्ट्री का लेसन 7 कंप्लीट हो चुका है। और फिर आपको डेली अपडेट के लिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। ओके।